देखिए, अग्निपथ योजना असल में कोई रोज़गार योजना नहीं है जी। ये एक तरह का नियुक्ति घोटाला है और रिटायरमेंट स्कीम है। जो कॉरपोरेट के लोगों ने कहा कि हम अपने यहाँ उनको मौका देंगे, वो कॉरपोरेट के लोग ये बताएं कि पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने अपने यहाँ कितनी नियुक्तियाँ दी। जिस आर्मी का दम पे नरेंद्र मोदी बार बार जनता के बीच में इमोशन फैलाते हैं और वोट लेते हैं, उस आर्मी के भीतर में अगर दो तरह की आर्मी हो जाएगी, एक परमानेंट आर्मी होगी जिसके पास 60-70 हज़ार 80 हज़ार का पेमेंट होगा, साल में 90 दिन का छुट्टी होगा और पेंशन रिटायरमेंट के बाद होगा, और दूसरी तरफ ये 4 साल के बच्चे होंगे, तो ऑटोमेटिक है कि इनके बीच में एक डिवीज़न पैदा होगा। सिर्फ कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इस बात के लिए कि अडानी और अंबानी के यहाँ जो ट्रेनिंग कैंप चलता है गार्ड के लिए, वो ट्रेनिंग कैंप उनको न लगाना पड़े। अब ट्रेनिंग कैंप खुद सरकार लगाएगी। यहाँ से ट्रेनिंग होगा, यहाँ से प्रोड्यूस हो गए और जाएंगे कॉरपोरेट के ऑफिस में काम करने के लिए या बीजेपी के दफ्तर के बाहर दरबानी करने के लिए, जो बीजेपी कह रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया योजना अग्निपथ का लगातार देखिए देश भर में विरोध हो रहा है। ऐसे में देखिए बिहार में लगातार 3 दिनों तक विरोध हुआ और कई जगह कई ट्रेनों को फूका गया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संदीप सौरभ, जो कि माले के विधायक हैं। उनसे हम बात करेंगे। लगातार छात्रों के हित की बात करते रहते हैं, छात्रों के मुद्दे को उठाते रहते हैं। आज देखिए विधानसभा से पैदल मार्च करके राजभवन पहुंचे हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। साथ में नेता प्रतिपक्ष अंदर मौजूद हैं, बाहर तमाम जो विधायक हैं माले के हो या फिर राजद के हो मौजूद हैं। संदीप जी, ये बताइए कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आप उनका समर्थन करते रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अग्निपथ जो योजना है इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन देखने को मिल रहा है। देखिए, अग्निपथ योजना असल में कोई रोज़गार योजना नहीं है जी। ये एक तरह का नियुक्ति घोटाला है और रिटायरमेंट स्कीम है। रोजगार के नाम पे घोटाला और स्कीम के नाम पे रिटायरमेंट है, जो देश के अंदर 21.5 साल के नौजवानों को रिटायर कर देगा। जो 17.5 में घुस जाएंगे वो 21.5 में बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद कोई फ्यूचर उनका नहीं है। जो सरकार हर दिन बार्गेनिंग करने के मोड से नई नई घोषणाएं कर रही है, वो तो अवसर पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो पद कभी भरे नहीं जा रहे हैं। जो कॉरपोरेट के लोगों ने कहा कि हम अपने यहाँ उनको मौका देंगे, वो कॉरपोरेट के लोग ये बताएं कि पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने अपने यहाँ कितनी नियुक्तियाँ दी है। कोई नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। 10 लोगों का काम 1-2 आदमी से करवाया जा रहा है सब जगह पे। सरकारी से लेकर के प्राइवेट की तो स्थिति और भी ख़राब है। तो असल में ये जो लाखों की संख्या में नौजवान बाहर निकलेंगे, जिनके मन में अरमान था कि देश की सेवा करें, उनके साथ ये खिलवाड़ है। दूसरी बात कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। जिस आर्मी का दम पे नरेंद्र मोदी बार बार जनता के बीच में इमोशन फैलाते हैं और वोट लेते हैं, उस आर्मी के भीतर में अगर दो तरह की आर्मी हो जाएगी, एक परमानेंट आर्मी होगी जिसके पास 60-70 हज़ार 80 हज़ार का पेमेंट होगा, साल में 90 दिन का छुट्टी होगा और पेंशन रिटायरमेंट के बाद होगा, और दूसरी तरफ ये 4 साल के बच्चे होंगे, तो ऑटोमेटिक है कि इनके बीच में एक डिवीज़न पैदा होगा। वो इंटीग्रिटी जो होती है महसूस आर्मी के अंदर, वो महसूस नहीं होगी। और 4 साल क्या होता है? आप 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके किसी बच्चे को आप खड़ा कर दे रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। वहाँ की आर्मी 3 साल 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के बैठी हुई है, 5 साल का उस जगह पे काम करने का अनुभव लेकर के बैठी रहेगी। आप 6 महीने का ट्रेनिंग देंगे और वहाँ खड़ा कर देंगे, क्या होगा इनके साथ? तो पूरे देश को सिर्फ कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, इस बात के लिए कि अडानी और अंबानी के यहाँ जो ट्रेनिंग कैंप चलता है गार्ड के लिए, वो ट्रेनिंग कैंप उनको न लगाना पड़े। अब ट्रेनिंग कैंप खुद सरकार लगाएगी। यहाँ से ट्रेनिंग होगा, यहाँ से प्रोड्यूस हो गए और जाएंगे कॉरपोरेट के ऑफिस में काम करने के लिए या बीजेपी के दफ्तर के बाहर दरबानी करने के लिए, जो बीजेपी कह रही है। तो इससे क्या निकलेगा? ये असल में देश को बर्बाद करने वाला योजना है और सरकार को बोलने में शर्म आनी चाहिए। जो ये बार बार कह रही है कि हम इतना पैसा पेंशन में दे देते हैं, किसको देते हैं पेंशन में? फोकट में तो किसी को देते नहीं है। जो व्यक्ति आजीवन अपने जान को हथेली पर लेकर के देश की सरहद पर जगा हुआ है, -40 डिग्री टेम्परेचर में जो खड़ा जिंदा रह रहा है, उसको आप दे रहे हैं। उसके परिवार को आगे बढ़ने के लिए, खर्च के लिए पैसे, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसा दे रहे हैं। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो आर्मी को जो पेंशन है वो कोई एहसान नहीं है, एक बात ये समझना चाहिए सरकार को। और दूसरी बात कि देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ है वो बंद हो, इनको हटाया जाए, अग्निपथ हटाया जाए।
तो आप देख रहे थे संदीप सौरभ जी हमारे साथ मौजूद थे माले के विधायक, उन्होंने तमाम सवालों को खुल करके जवाब दिया है। देखिए अभी हम मौजूद हैं राजभवन के बाहर, मौजूद है तमाम जो राजद के विधायक हो, माले के विधायक हो, महागठबंधन का जो पूरा अमला है, पूरा विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर निकल रहे हैं। देखिए तस्वीर आपको हम साफ तौर पर राजभवन से बाहर दिखा रहे हैं और तस्वीर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ आगे होता है हम जल्दी ही आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।